सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है, क्या पाकिस्तान स्टेडियम में लग रहे जय श्री राम के नारे के कारण हारा? देखिए, हार के कोई एक ही कारण नहीं होते हैं, कई कारण हो सकते हैं। लेकिन उन कई कारणों पर ध्यान कम दे रहे हैं। और जैसे कि खेलने की तकनीक हो गई, आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आपसी सहयोग कितना हुआ, पिच की कंडीशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खिलाड़ी से बेहतर जानते हैं। लेकिन जहाँ तक ये नारे की बात है, तो नारे की भूमिका तो अवश्य ही होती है। वह भी एक खेल का अंग है। तो खिलाड़ी को यह विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपने दिमाग को सेंटर में रखना है, यह भी समझना चाहिए। लेकिन मुस्लिम का दिमाग बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, क्योंकि वह घृणा से भरा हुआ है और क्रोध से भरा हुआ है और अन्याय से भरा हुआ है। तो मेंटली बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। यह बात तो सच है। तो जहाँ उनके ऊपर जो है विपक्ष के नारे लगने शुरू होंगे, वहाँ उनमें डिस्टर्बेंस आना ही आना है। तो श्री राम के जय श्री राम का जो उद्घोष है, वह तो यदि उसका दिमाग व्यापक होता, सोचता कि नहीं ये तो ईश्वर का नारा है, तो चलो ईश्वर का नारा है तो इसमें मैं क्यों गुस्सा हो जाऊं। लेकिन वे गुस्सा इसलिए होते हैं क्योंकि वे उसको ईश्वर नहीं मानते हैं और उसको शत्रु मानते हैं, उसको मिटाना चाहते हैं। वे तो अपने अल्लाह को मानेंगे ईश्वर। तो जो अपने अल्लाह को ईश्वर मानेगा वो तो परेशान हो जाएगा। तो उसका मेंटली जो है ब्लॉकेज शुरू हो गया। वहाँ निर्णय लेने की क्षमता, रिएक्शन, क्योंकि हम सब कुछ जो कुछ भी करते हैं माइंड से ही करते हैं। और माइंड में जब नारे गूंज रहे हो जय श्री राम के, जो विपक्षियों का नारा है, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो मुस्लिम हैं, अब तो वे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मेंटली जो डिस्टर्ब हो गया, बैलेंस अपना खो दिया। और जहाँ जिस स्टेडियम में 1,00,000-1,50,000 आदमी बैठे हैं, वहाँ सब चिल्ला रहे हैं, उसी तरह से सब नारा लगा रहे हैं जय श्री राम जोर जोर से, और गाना भी बजा रहे हैं उसी धुन पर। तो उसमें क्या होगा कि इनको तो लगेगा कि युद्ध की घोषणा हो गई। यूँ तो जय श्री राम का नारा तो बढ़िया है कि भगवान की जय हो, हाँ, तो ईश्वर की जय हो की बात वहाँ पर की जा रही है। तो वह तो अगर आपका माइंड सेट पर है, अगर आप अपना माइंड ऐसा रखें कि नहीं यह तो ठीक है ईश्वर का नारा है, तो उसमें आप भी बोल दीजिए जय श्री राम। तो यदि वे पाकिस्तानी खिलाड़ी इस टेक्निक को अपना लेते कि वे भी बोलते जय श्री राम, तो जो है उनका दिमाग सेंटर में रहता। लेकिन वो तो विरोध में हो गए, घृणा में हो गए, क्रोध में हो गए, क्योंकि उनके मुंह से जय श्री राम निकलना अच्छा नहीं है। वो या अल्लाह ही, या अल्लाहू अकबर, हाँ, या इंशाअल्लाह ये बोलते हैं। तो अब वहाँ पर जो सुनने को मिल रहा है वो विरोधी ध्वनि, तो ध्वनि का असर तो है। ध्वनि एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, और जब वह ऊर्जा भावनात्मक भी हो, जब ध्वनि भावनात्मक संबंध बनाते हुए आ रही हो, तब तो फिर उसका बहुत इफेक्ट आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है कि जय श्री राम के नारे के कारण हम लोग हार गए, तो यह
बात पूर्णतः सत्य भले ना हो, लेकिन आंशिक रूप से सत्य अवश्य ही है। डिस्टर्ब तो हो ही जाएंगे, लेकिन डिस्टर्ब से बचना है तो यही है कि उनको भी जय श्री राम के नारे लगाने चाहिए, तब माइंड सेंटर में रहेगा और भीतर से घृणा छोड़ देना चाहिए और समझना चाहिए कि भाई ईश्वर के नारे लग रहे हैं तो अच्छी बात है, बुराई क्या है। जिस देश में आप आए हैं उस देश में जो है जय श्री राम के नारे लगते हैं। जो जय श्री राम से चिढ़ते हैं उनका माइंड तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा, यानी जो सनातन धर्म से बैर पालते हैं उनका माइंड तो डिस्टर्ब हो ही जाना है इस नारे से। तो यह तो एक स्वाभाविक बात है, लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी रहेगा, मेंटली अपने को मैनेज कर सकता है, तो नारे भी लग रहे हैं तो वो उसमें अच्छा से वो खेल सकता है। कंसंट्रेशन, उसका फोकस डगमगाएगा नहीं, वो गेंद को देखो और खेलो, तो वैसा वे नहीं कर पाए, क्योंकि वो वहाँ की जो ट्रेनिंग है, मदरसा की जो ट्रेनिंग है, इस्लाम की जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में तो उनका माइंड डिस्टर्ब होना ही होना है। तो इसमें इतना ही कहने के लिए कुछ बहुत विशेष नहीं है। हरि ओम।